हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह एचटेट 2018 पीआरटी लेवल का फ्रेंड्स, और यह दमदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बोल रखा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा में 20% कमी कर दी तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में पूछ रखा है कितनी कमी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैं 3 बात बताता हूँ। नंबर 1 वर्ग, दूसरा आयत और तीसरा समबाहु त्रिभुज। फ्रेंड्स, इन तीनों केसों में यह फार्मूला लगेगा, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो फार्मूला लगेगा। तो पहले क्या होता है, तो क्योंकि देखो जो समबाहु त्रिभुज का, पहले तो वर्ग का बोल देता हूँ। वर्ग का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर का मतलब होता है 2 वर्ग साइड गुना में साइड। और आयत क्या होती है, आयत भी यही होता है। आयत का मतलब होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, मतलब कि लेंथ गुना में ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब जहाँ भी 2 वर्ग हो। और समबाहु त्रिभुज का क्या फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 गुना में साइड का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो जब भी इस तरह से साइड का स्क्वायर इस तरह की चीज़ हो तो ये फार्मूला रिपीट होगा, मतलब कि ये फार्मूला तीनों चीज़ों पर लागू होगा, वर्ग पर भी, आयत पर भी और समबाहु त्रिभुज पर भी। तो ये फार्मूला आप अलग अलग प्लेलिस्ट में उनके सम भी देख सकते हैं, मैंने करवाया हुआ है। जो भी सम आते हैं मैं अलग अलग, जैसे स्क्वायर वाली में स्क्वायर की प्लेलिस्ट है उसमें स्क्वायर के सम डालता हूँ, रेक्टेंगल की जो प्लेलिस्ट है उसमें रेक्टेंगल के सम डालता हूँ, ट्रायंगल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ट्रायंगल के सम डालता हूँ। तो इससे आपको आसानी हो जाती है सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन ढूंढने में। तो ये क्या है, अब मैं समबाहु त्रिभुज दे रखे और 20% कमी कर दी जाती है। तो जैसे क्योंकि मैंने बोल रखा है कि ये साइड का स्क्वायर है 2 बार है, तो एक बार 20% की कमी हो गई, फिर दूसरी बार फिर 20% की कमी हो गई। पहली साइड, दूसरी साइड, और आगे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटे 100। अब आप सोच रहे कि माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अब यहाँ क्या कर रखा था, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी वो 20% कम कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। जब भी कम हो तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर ये होता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% ज़्यादा कर दी जाते तो ये क्या लेते, प्लस का 20 लेते, ये क्या लेते, प्लस का 20 लेते, और फिर इन दोनों की क्या कर देते हैं, गुणा। और इन दोनों की गुणा, पल्स की गुणा भी क्या किस में आएगी, प्लस में ही आएगी। ठीक है, कम करो या ज़्यादा करो, इन दोनों के पे कोई असर नहीं हो रहा है, यहाँ पल्स ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन से केस में नहीं अंतर आएगा, ना तो समबाहु त्रिभुज के केस में यहाँ कोई साइन में फ़र्क आएगा, ना ही आपका वर्ग में कोई फ़र्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ इसको, 0 के साथ 0 कैंसिल। तो 20 कितना हो गया, माइनस का 40, और 2 दूनी कितना हो गया, प्लस का 4। तो -40 में से 4 गया तो कितना बच गया, माइनस का 36। माइनस है, इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या ही है, कमी। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या ही है, कमी। और 36 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कितना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था समबाहु त्रिभुज का। मान लेते हैं यहाँ अब कम की जगह पे ज़्यादा कर देते, तो प्लस का 20 और 20 के साथ गुना, यहाँ प्लस एज इट इज रहेगा, बटे में 100 आएगा। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। मैंने कम में भी बता दिया, और जब ज़्यादा करें तो ज़्यादा में भी बता दिया। और ज़्यादा में क्या होगा, सभी प्लस प्लस आएंगी, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो कम वाला बता दिया, ज़्यादा वाला बता दिया। और अगर यही चीज़ मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जगह पर क्या होता, वर्ग होता। समबाहु त्रिभुज की जगह पर क्या होता, वर्ग होता, और उसकी भुजा अभी 20% कम कर दी, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, फिर भी फार्मूला यही रहेगा, -20 और फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस की गुणा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 20/20 और बटे में 100। तो इस 0 के साथ ये 0, इस 0 के साथ ये 0, -20 -40 और प्लस का 4 यहाँ से, तो यहाँ से भी -36 आ जाता, जो कि मतलब कि वर्ग के क्षेत्रफल में भी कितनी कमी होती, माइनस दिखा रहा है। माइनस किस चीज़ को दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं अब कम नहीं, यहाँ पर तो क्या होता है, ज़्यादा होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा होता, तो यहाँ ज़्यादा लिख लेता हूँ। तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो क्या था, ज़्यादा में मैं क्या लूँगा, प्लस का लूँगा, तो ये प्लस, और फिर इन दोनों की गुणा,
तो प्लस में ही आएगी, क्योंकि प्लस प्लस की गुणा तो पॉजिटिव आएगी, और बटे में 100, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 कैंसिल, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो 40 और 4 कितना हो गया 44। तो हमारा पल्स का 44 आया। इसका मतलब जब ये 20% ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल में कमी नहीं, क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का करवा दिया, वर्ग का करवा दिया, अब आयत का करवा रहा हूँ। तो आयत में क्या होगा, हम यदि एक आयत की भुजा नहीं बोलेंगे, अभी इसको क्या बोलेंगे, लंबाई। यदि एक आयत की लंबाई में क्या कर दे, 20% की, मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, 20% की कमी, और चौड़ाई में क्या कर दे, चौड़ाई में 10% लिख रहा हूँ, 10% की मान लो वृद्धि कर दे, क्या कर दे, वृद्धि। तो अब इस क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी, अब ये निकालना है। तो फ्रेंड्स 20% की क्या हुई थी, कमी, तो माइनस का 20, और 10% की चौड़ाई में क्या हुई थी, वृद्धि। तो जो भी, अगर ये मान लो ये वृद्धि बोलता तो ये प्लस का लेते, और ये कमी बोलता तो ये माइनस का लेते। बस कमी वाली चीज़ किस में लेनी है, माइनस में, वृद्धि वाली चीज़ किस में लेनी है, प्लस में। अब इन दोनों की क्या होती है, गुणा, और इन एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर गुणा किस में होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 गुणा में 10 बटे में 100, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, -20 प्लस 10 क्या बच गया, माइनस का 10, 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2, तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 12। -12 का मतलब इस क्षेत्रफल में क्या होगी, जो ये आयत है, अब ये क्या थी, आयत थी, तो इस आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी, अब कमी, क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। अब मान लेते हैं अब यहाँ पर कमी नहीं करते, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, वृद्धि। ये तो वृद्धि कर दी और इसमें कमी कर दी, तो अब वृद्धि है, तो वृद्धि है, तो ये नंबर माइनस का नहीं प्लस का होगा, और ये प्लस का नहीं किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर तो माइनस ही आएगी, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, तो ये एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 20 में से 10 गया 10, और 2 की 1 के साथ गुणा 2, तो माइनस का 2, 10 में से 2 गया कितना, 8, किस चीज़ का, प्लस का। तो इसका मतलब जो आयत का क्षेत्रफल था उसमें कमी नहीं, अब क्या होगी, वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स अगर दोनों वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि कर दे और यहाँ भी वृद्धि कर दे, तो 5 के नंबर। तो इस वीडियो से मैंने आयत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बिल्कुल मतलब कि आपके ज्ञान में ज़रूर इजाफा करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।